जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं ऐसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवि का जीवन परिचय जो लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टॉपर्स होते हैं, जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं, वह बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है और बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय आप कैसे लिखो ताकि आपको जीवन परिचय पर आधारित जो नंबर आते हैं, यानी प्रश्न जो पूछा जाता है 5 नंबर का पूछा जाता है। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है और किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है। कुल 10 नंबर का प्रश्न आता है जीवन परिचय से संबंधित, यानी 2 प्रश्न होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न भी दिखा दूं। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, इस मॉडल पेपर के अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं। इस मॉडल पेपर के अंतर्गत प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रश्न संख्या 6 का और 6 का ये जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चीज और ध्यान में देने वाली बात ये है, हो सकता है ये क्रम संख्या जैसे यहाँ पर 6 का है तो हो सकता है 26 का हो या कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों प्रश्न आएंगे जरूर। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 5 नंबर का है। किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिहारी लाल जी का भी जीवन परिचय पूछा गया है, तो मैं आपको बताऊंगा कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, ताकि आपके ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। टॉपर्स कैसे लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आप काले पेन से यहां पर हेडिंग डालिएगा। क्या आपको हेडिंग डालना है? जीवन परिचय। और इसके बाद यहां पर आप इस साइड में इन बिंदुओं को आप जरूर तैयार कर लेना। ये ट्रिक है जीवन परिचय याद करने की। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये ट्रिक है जीवन परिचय याद करने की। क्या कि जैसे जन्म कब हुआ? कविवर बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या था? ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको याद कर लेना ही चाहिए। जन्म स्थान क्या था? बसुआ गोविंदपुर। पिता का नाम क्या था? केशव राम था। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कविवर बिहारी लाल जी की मृत्यु कब हो गई? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन 1663 ईस्वी में हो गई। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? तो बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं, इनकी प्रमुख रचना है। तो किसी भी जीवन परिचय को याद करने की एक ट्रिक होती है, जैसे उस लेखक का या कवि का जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या था, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु कब हुई, उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आप ट्रिक के माध्यम से तैयार कर सकते हो। तो इसको भी आप लिख देते हैं तो और भी अच्छी बात। फिलहाल इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय। और यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, क्या लिखा जाएगा? रीति काल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, रीति काल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म कब हुआ था? सन 1603 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। और मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर जितना मैंने लाल पेन से यहाँ पर लिखा है, इस जीवन परिचय के अंतर्गत जितना भी मैंने लाल पेन से लिखा है, ये सब आप काले पेन से लिखेंगे। ये सब आप किस पेन से लिखेंगे? काले पेन से आप लिखेंगे। और ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप जीवन परिचय लिखते समय इनको आप काले पेन से लिखेंगे, ताकि महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं स्पष्ट रूप से नजर आ जाएं।
तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो काफी ज्यादा खुश होंगे और आपको ये 5 नंबर पूरे पूरे दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आपको क्या करना है, ये मथुरा के चौबे थे, बिहारी लाल मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राम था। बिहारी लाल जी के पिता का नाम क्या था, केशव राम था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। कविवर बिहारी लाल जी के गुरु का नाम क्या था, आचार्य केशव दास था। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहारी लाल का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। युवावस्था में कविवर बिहारी लाल कहाँ रहने लगे थे, अपनी ससुराल जो कि मथुरा में थी वहां जाकर के रहने लगे थे। किंतु क्या हुआ, ससुराल में इन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, इस कारण ये वहां से कहां चले गए, कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला और मिर्जा जय सिंह के दरबार में, यानी राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में कविवर बिहारी लाल जी को पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। कहा जाता है कि उस समय जो राजा जयसिंह थे ये अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे और ये राजकाज की सारी चिंता छोड़ करके हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। तब कविवर बिहारी लाल ने क्या किया, राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। और वो दोहा क्या था, यदि आप इस दोहे को भी लिख देते हैं तो और भी अच्छी बात है। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो दोहा था काफी ज्यादा प्रभावित किया राजा जयसिंह को, उनकी आंखें खुल गई। यहां पर आप लोग जब आगे देखेंगे जीवन परिचय के अंतर्गत, और मेरे प्यारे बच्चों इसे भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, इस एक दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। और जब कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित इस दोहे को राजा जयसिंह ने पढ़ा तो उन्हें ज्ञान हो गया, उनकी आंखें खुल गईं। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे और वह ठीक प्रकार से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कविवर बिहारी लाल जी को दरबारी जीवन में बहुत ज्यादा सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते थे। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि राजा जय सिंह कविवर बिहारी के द्वारा रचित प्रत्येक दोहे की रचना पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा अर्थात असरफी पुरस्कार देते थे। और सन 1663 ईस्वी में, कब मेरे प्यारे बच्चों, सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। तो महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें आपको याद जरूर कर लेना है और जिन्हें आपको काले पेन से लिखना है वो कौन कौन से हैं। कविवर बिहारी लाल का जन्म कब हुआ, सन 1603 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका जन्म स्थान ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव है। इनके पिता का क्या नाम था, केशव राम था। और इनके गुरु का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, तो इनके गुरु आचार्य केशव दास जी थे। और यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, ये जो महत्वपूर्ण दोहा है इसे भी आपको याद कर लेना है और इसे भी आपको काले पेन से लिखना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं
विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इनकी मृत्यु कब हो गई तो सन 1663 ईस्वी में हो गई। अब यहाँ पर बात आती है इनकी रचना की, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कविवर बिहारी लाल जी की रचना है एकमात्र सतसई, जिसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुल कितने दोहे हैं, कभी कभी प्रश्न आता है बहुविकल्पी के रूप में कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप ये महत्वपूर्ण बिंदु जरूर याद रखिएगा, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और इनकी प्रमुख रचना। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मैंने आपको बता दिया है कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। टॉपर्स कैसे लिखते हैं ये भी तरीका आपको बता दिया है, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है ये भी बता दिया है, और ट्रिक के रूप में आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी हिंदी विषय, सामाजिक विषय, गृह विज्ञान विषय और चित्रकला विषय की धुआंधार तैयारी कर सकते हो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखते रहो। जय हिंद।